हेलो दोस्तों। झील एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड यानी झील कल के दिन 35% की मूवमेंट के साथ नियरली 337 के रेट पे आफ्टर द न्यूज़ ऑफ सोनी के साथ उसका मर्जर होने के न्यूज़ के बाद क्लोजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन हम बात करने वाले हैं झील और सोनी की दोनों की जो मर्जर होने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन उसका मार्केट कैप हो चुका है 32,378 करोड़ का। और अब बात करें झील का बिजनेस की तो यहाँ आप देख सकते हो क्वार्टरली उसका बिजनेस 1600 से 1800 करोड़ का बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता है। और यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो नियरली 30% ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है। एंटरटेनमेंट एक ऐसा सेक्टर है, मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जहाँ कंटेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, जो कि झील के पास एक मोनोपोली बिजनेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी अलग अलग चैनल आज की डेट में झील के पास अवेलेबल है। और उसके अलावा उसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी बड़ा है। अब हम पर्टिकुलर रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि झील के साथ सोनी का जो मर्जर होने जा रहा है उसके लिए यहाँ जो पूरा बोर्ड ऑफ झील गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर बिटवीन झील एंड सोनी पिक्चर networks in India. So basically Sony Picture Networks India is the subsidiary company of the Sony Limited. So SPNL जो कंपनी झील के साथ मर्ज होने वाली है उसकी रिगार्डिंग यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो मर्जर होने जा रहा है उसके अंदर SPNL यानी सोनी अप्रोक्स USD मिलियन $1.575 बिलियन कैश इन्फ्यूज करने वाली है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी के पास आज की डेट में एक अच्छी खासी कैपिटल अभी हो चुकी है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डेट। सो मोर देन 90% डेट हैज़ बीन रिड्यूस इन द झील, वेयर एज सोनी इज गोइंग टू इन्फ्यूज द कैपिटल ऑलमोस्ट यहाँ आप देख सकते हो हमने गूगल किया हुआ है 1.575 बिलियन INR यानी 11,635 करोड़ का केस इनफ्लो ए पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर सोनी की ओर से आने वाला है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कि एज पर द एग्जिस्टिंग एस्टिमेटेड इक्विटी वैल्यू ऑफ द झील एंड SPNL मर्जर विल बी इन फेवर ऑफ 61% इन फेवर ऑफ झील। सो बेसिकली झील के लिए विन विन सिचुएशन और सोनी के लिए भी विन विन सिचुएशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों के पास अपना एक कॉन्फिडेंस है। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो मर्जर हो जाने के बाद 47% हेल्ड विद द झील एंड 53% हेल्ड विद द सोनी। सो बेसिकली हम बात करें कल के मार्केट कैप की तो कल के दिन झील का मार्केट कैप था 24,500 करोड़ और उस हिसाब से 53% उसका हम काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 12,000 प्लस करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। बट एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो 11,635 करोड़ सोनी की ओर से झील के अंदर इन्फ्यूज होने वाला है, इसको लेकर हम बोल सकते हैं कि केस डील के अंदर इतना तो डिस्काउंट चलता है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अब जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसके अंदर पुनीत गोयनका विल कंटिन्यू टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। और आज की डेट में जो झील के प्रमोटर के पास 4% का हिस्सा है वो 20% का हिस्सा कर सकता है। सो बेसिकली झील के प्रमोटर के पास 2018-19 के अंदर नियरली 41% स्टेक था, जिन्होंने लोन लेने के लिए एक पर्टिकुलर जो शेयर थे वो प्लेस कर दिया था। जैसे जैसे शेयर का प्राइस गिरने लगा, जो प्लेस किया हुआ शेयर थे जिसके पास यानी बैंक या तो लेंडर के पास, वो लोगों ने आके मार्केट में बेच दिया, क्योंकि झील के प्रमोटर के पास कैपेसिटी नहीं थी कि एडिशनल वो डिपॉजिट कर सके। अब हम बात करें कि काफ़ी ऑपरेटर लोग हैं जो आज की डेट में आज की मार्केट में एक्टिव है, वो पर्टिकुलर जो ऐसी स्ट्रेस वाली कंपनी है जहाँ बहुत बड़ा प्लेस दिखने को मिलता है। आप ले लो रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, आर पावर, जो भी कंपनी के पास बड़ा प्लेस था जो बैंक के पास, ये पर्टिकुलर शेयर्स का प्राइस वो डाउन लेके आते हैं और जिसको लेकर उसका जो ट्रिगर है वो हिट हो जाता है और एडिशनल कॉल डिपॉजिट के लिए लेंडर्स से उसको नोटिस मिल जाती है। और ऑन टाइम ये पर्टिकुलर पेमेंट नहीं हो जाने की वजह से जो भी लेंडर है वो मार्केट में आके
उसका जो शेयर्स है वो बेच के उसकी रिकवरी कर लेते हैं। सो बेसिकली जब भी ये कोई भी एग्रीमेंट होता है लेंडर वर्सेस लोन टेकर का, तो बेसिकली वहाँ उसको राइट मिल जाता है तो मार्केट दी सेल। सो आके काफ़ी सारी कंपनीज के प्लेस किए हुए शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और जिसको लेकर बहुत बड़ी सप्लाई वो इंक्रीज हो जाती है। सो जिसको लेकर ए पर्टिकुलर कंपनी का शेयर कभी अपने आप इंक्रीज नहीं हो जाता है और इंक्रीज होने के लिए कोई ना कोई अच्छा खासा रीजन या तो स्ट्रॉन्ग रीजनिंग जरूरी बन जाता है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास promoter family is free to increase his shareholding from current 4% to up to 20% in a manner that is according with the applicable law. Majority of the board of directors of the merged entity will be nominated by the Sony Group. So basically कंपनी के प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 90 to 180 डेज है जिसको लेकर वो फेज मैनर के अंदर 20% उसकी होल्डिंग इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 41% स्टेक था, बट काफ़ी सारे जो प्लेस ट्रिगर हो जाने के बाद ये पर्टिकुलर होल्डिंग 4% हो चुकी है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर जिल का एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रहा है और स्पीकिंग ऑन द डेवलपमेंट मिस्टर आर गोपालन, चेयरमैन ऑफ द जिल एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, वो उसका जो मतलब व्यू है वो मतलब एकदम ये दोनों के इंटरेस्ट के अंदर ये डील होने जा रही है और जिसको लेकर एक पर्टिकुलर जो यहाँ आप देख सकते हो कि आज की डेट में जिल 173 कंट्रीज के अंदर एक्टिव है। ऑलमोस्ट मोर देन 1.3 बिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब ये पर्टिकुलर जो जी का है कंटेंट वो व्यू करते हैं। और उसके अलावा आज की डेट में ओवरसीज एंड इंडियन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2,60,000 आवर्स का कंटेंट प्रोड्यूस कंपनी ने किया हुआ है और 4,800 मूवीज टाइटल आज की डेट में जी के पास है। वेरेज इन सोनी की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 167 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, 700 मिलियन उसकी व्यूअरशिप है। सो दोनों के कंबाइंड हम बात करें कि सोनी ग्रुप जापान और जिल का एक बार मर्जर हो जाता है तो एक हम बोल सकते हैं सिनर्जी हमको दिखने को मिलेगी और दोनों कंपनी का ये जो फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर अपने आप में एक्स्टैब्लिश प्लेयर है और आने वाले टाइम में इतना बड़ा बिजनेस एक्सपांड और फेमस करना एक बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो डील है वो 1.575 बिलियन यूएसडी डॉलर के अंदर सोनी हैज a cash balance of approximately, so basically cash पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर इन्फ्यूज हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो जिल के चार्ट के अंदर लास्ट 2 दिन से लगातार एक बहुत बड़ी गैप अप के साथ क्लोजिंग नज़र आ रही है। अब हम बात करें कि जेल का इमीडिएट टारगेट यानी इमीडिएट रेजिस्टेंस नियरली 370 के बीच बन रहा है। जैसे वो क्रॉस हो जाता है तो नियरली 405 का पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। सो यहाँ आप देख सकते हो वॉल्यूम कैंडल में भी शानदार बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है और चार्ट भी एकदम ब्रेकआउट के साथ एक मजबूत देखने को मिलता है। यहाँ हम जिल की अलग अलग बिजनेस की बात करें तो यहाँ देख सकते हो जिल म्यूजिक हैज़ एक्वायर्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द न्यू बॉलीवुड म्यूजिक एंड हैज़ पब्लिश मोर देन 1000 सॉन्ग्स इन अ ईयर विच मेक द कंपनी वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक लेबल इन द इंडिया। जिल के पास काफ़ी सारा अलग अलग बिजनेसेस है। हम बात करें जिल इज़ द लार्जेस्ट टेलीविजन नेटवर्क। कंपनी की चैनल 46 चैनल्स है, 240,000 आवर्स का टोटल कंटेंट है और 36% आज की डेट में उसका मार्केट शेयर है। कहने का मतलब 10 लोग जो टीवी या तो कोई भी कंटेंट देख रहे हैं उनमें से 7 लोग जो है वो जी का बिजनेस का कंटेंट यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल फूड पिन की मदद से ऑफशोर बिजनेस के अंदर 170 कंट्रीज़ के अंदर जिल का बिजनेस आज की डेट में प्रेजेंट है। 35 डिफरेंट चैनल है, 9 चैनल नॉन इंडियन लैंग्वेज में भी है। हम रेवेन्यू में इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 60% रेवेन्यू एडसेंस और एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है, सब्सक्रिप्शन से 35 आ रहा है और अदर सर्विस से 7% रेवेन्यू आ रहा है। ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 18.4% स्टेक जो व्यूअरशिप की है वो जिल के पास है और नंबर 1 एंटरटेनमेंट नेटवर्क के अंदर माना जाता है और लार्जेस्ट लैंग्वेज फुटप्रिंट इन इंडिया
प्रोड्यूसिंग कंटेंट इन 11 लैंग्वेजेस। सो बेसिकली कंटेंट वाइज हम बात करें तो यानी स्टेट वाइज कंपनी के पास अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। और उसके अलावा न्यू टेरिफ ऑर्डर है, डिजिटल बिजनेस है, मूवी प्रोडक्शन हाउस है, म्यूजिक बिजनेस के अंदर भी काफ़ी काम किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन शुगर बॉक्स ऑलमोस्ट 540 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुगर बॉक्स के अंदर है, जो कि ऑलमोस्ट 80% स्टेक लिया हुआ है। सो डेट की हम बात करें तो कंपनी के ऊपर 11,000 करोड़ का डेट था, ऑलमोस्ट 36% प्लेस किया हुआ था। और आप यहाँ देख सकते हो 41% जो स्टेक 2018 में था वो आज की डेट में 4% हो चुका है। ड्यू टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू इन द मार्केट, मोर देन 50% फॉल हैज़ बीन सीन इन द पर्टिकुलर कंपनी। और यहाँ आप देख सकते हो कि हम अभी शेयर होल्डिंग पे नज़र करते हैं तो प्रमोटर के पास काफ़ी होल्डिंग लो बन चुकी है और एफआईएस के पास 41% की जो होल्डिंग थी ऑलमोस्ट हाई पे 68% हो चुकी थी। आज की डेट में 57% होल्डिंग बन चुकी है। सो बेसिकली प्रमोटर के पास अभी थोड़ा टाइम है टू इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम 4% टू 20% इन अ फ्रेश मैनर। अब यहाँ हम बात करें कि जिल के अंदर 91% ऑल और डेट हैज़ बीन पेड सेज बाय द सुभाष चंद्रा। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है अगस्त 4, 2021 का है। और ये पर्टिकुलर ऐसे न्यूज़ जब भी आना स्टार्ट हो जाता है तो कंपनी के अंदर कोई ना कोई अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर हमको ये पर्टिकुलर सोनी की जो मर्जर है उसका न्यूज़ मिल गया। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी के डायरेक्टर यानी 5 डायरेक्टर ने बोला है कि आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट वी हैव कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट सिचुएशन बाय सेटलिंग 91.2% ऑफ आवर टोटल डेट to the lender, 43 lenders in 110 accounts. 88.3% amount has been paid, while the remaining 2.9% is in process being paid. So basically यहाँ एक अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग देख सकते हो। ये पर्टिकुलर जो ट्रिगर हुआ है ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उसमें बड़ा श्रेय जाता है IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो कि एक लिक्विडिटी क्राइसिस हो चुका था और जिसको लेकर ये पर्टिकुलर जो भी कंपनी का प्लेस हुआ शेयर वो पर्टिकुलर शेयर्स मार्केट के अंदर सेल आउट हो गए थे। सो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट करता है तो उसकी इम्पैक्ट काफ़ी कंपनीज के ऊपर पड़ती है और कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने के बाद उसकी जो मल्टीप्लाई इम्पैक्ट होती है वो काफ़ी अलग अलग सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलती है। सो वन एंड ऑल हम बात करें पर्टिकुलर जिल की तो आज की डेट में जिल का एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो चुका है, डेफ रिस्ट्रक्चरिंग भी हो चुका है। जिल की एक मर्जर सोनी के साथ हो रही है। सो यहाँ भी आप देख सकते हो कि चंद्रा सेज द ग्रुप हैज ऑलरेडी सोल्ड एग्जिस्ट इस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस प्रिंट मीडिया सम अदर बिजनेस ग्रुप कंपनीज जी लर्न सिटी नेटवर्क्स जी मीडिया। सो काफ़ी अलग अलग उसकी होल्डिंग थी, क्रॉस होल्डिंग थी, उसका 5 जो भी असेट थे, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज थे वो सब बेच के उसने पूरा ट्राई किया है कि पेमेंट हो सके। माई ब्रदर जवाहर गोयल्स कंपनी डिश टीवी इंडिया ऑल्सो सफरिंग एंड लूजिंग इट्स बेस बिकॉज ऑफ मी विदाउट एनी हिज फॉल्ट। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर लेटर यानी ये आर्टिकल के अंदर आई वुड लाइक टू पब्लिक अपोलोजाइज टू हिम एंड हिज फैमिली, क्योंकि उसका जो कोई ना कोई एक रॉन्ग डिसीजन है जिसको लेकर ये पर्टिकुलर कंपनी का जो एक मार्केट के अंदर फॉल दिखने को मिला है उसके लिए उसकी अपोलॉजी आज की ये पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दिख रही है। द सेट डाइवर्समेंट प्रोसेस टुक द सेटबैक ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड विच विल अफोर्ड टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इश्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पुनीत गोयनका हैज़ रीपेड अराउंड 11,000 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और IL&FS ने जो एक कोलप्स हो जाने की वजह से ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके अंदर हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जिल के लिए अच्छे दिन बनने वाले हैं। जिल वेयर इन इनिशियल टॉक फॉर द पोटेंशियल मर्जर दैट कुड क्रिएट द लार्जेस्ट मीडिया फर्म विद इंटरेस्ट स्पिनिंग ब्रॉडकास्ट OTT लाइव एंटरटेनमेंट मूवी प्रोडक्शन। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर डील के बाद अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चैनल की। आज की डेट में जिल के पास 49 चैनल है। आपको ये ध्यान में रखना है, आज की डेट में जिल के पास 49 चैनल है, सोनी के पास 26 चैनल है। दोनों को कंबाइन हो जाने के बाद नियरली 75 चैनल बन जाएगी
कंट्रीज की प्रेजेंट की हम बात करें तो आज की डेट में झील 173 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, सोनी 167 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात करें उसकी कंटेंट रीच की, तो झील का कंटेंट डेली का 600 मिलियन इंडिविजुअल के पास रीच होता है, सोनी का 700 मिलियन के पास रीच हो जाता है। सो बेसिकली हम व्यूअर मार्केट शेयर की बात करें तो नियरली 18% स्टेक झील के पास है, 8% स्टेक सोनी के पास है, दोनों को हम कंबाइन करें तो 26% स्टेक हो जाता है। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो झील का जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है G5 और सोनी लिव, ये दोनों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां बहुत बड़ा कंटेंट का एक बैकअप हमको दिखने को मिलता है। सो ऑल टुगेदर ए पर्टिकुलर डील के बाद बेसिकली झील का जो टारगेट हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 4 डिजिट के अंदर उसका रेट दिखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर डील कैसे प्रोग्रेस हो जाती है और किस तरह मतलब वर्कआउट हो जाती है उस पर हमको नज़र रखनी है। और कोई भी डीप आता है पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बस इसी के साथ हम आज की डेट में झील एंटरटेनमेंट और सोनी की मर्जर की यहाँ अपडेट समाप्त करते हैं। थैंक यू।